आज हम करेंगे यहाँ पे रीजनल डिवीजन। ठीक है, जो भी प्लेसेस हैं उनके ऊपर बेस्ड यहाँ पे डिवीजन हम करेंगे प्लेन्स का। अब यहाँ पे हमारे पास जो कुछ एक नाम दे रखे हैं, इसमें आपके पास आ जाता है रोहिलखंड प्लेन्स, अवध प्लेन्स, मिथिला प्लेन्स एंड मगध प्लेन्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास हम इनकी डिटेल में आगे देखेंगे। जो हमारा जो भी ये रहता है, आगे आपको प्लेट्यूज जब आप पढ़ेंगे दोबारा से इनकी बात होगी। ठीक है कुछ नहीं, बस जो रोहिलखंड में पड़ गया वो रोहिलखंड का प्लेन हो गया, जो अवध एरिया में पड़ता है वो अवध प्लेन्स हो गए, बाकी जो मिथिला का एरिया में पड़ा वो मिथिला प्लेन्स, और मगध का मगध प्लेन्स। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री का मैप देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये आपके सेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका आता है गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। अब गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा की बात करते हैं तो बोलता है ये दोनों ही रिवर्स जो हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा यहाँ पे क्रिएट करती हैं। अब यहाँ पे बोलता है इस डेल्टा की एक खास बात है कि यहाँ पे आपको टाइडल फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, और ये जो टाइडल फॉरेस्ट हैं यहाँ पे इनका जो बोलता है इनकी जो नाम है वो सुंदरी ट्रीज है। ठीक है, जिस वजह से जो आपका डेल्टा है उसको नाम दे दिया है सुंदरबन। ठीक है, तो सुंदरबंस जो है वो सुंदरी ट्रीज के ऊपर इसको नाम दिया गया, जो वहां पे टाइडल फॉरेस्ट। अब उसके बाद यहाँ पे साथ में आपका एक और जो प्लेन्स की बात कर रहा है वो है आपका ब्रह्मपुत्रा प्लेन। बात ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स की करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बोलता है जो आपका ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन है इसको आसाम वैली, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा वैली या आसाम प्लेन के नाम से भी हम जानते हैं। अब यहाँ पे इस प्लेन की एक खास बात है। ठीक है, ये आपका जो प्लेन है बोलता है ये यहाँ पे कुछ एक यहाँ पे आपको लेक्स मिलेंगी। ठीक है, और वो लेक्स कैसी होंगी, बिल और ऑक्सबो लेक। ठीक है, आगे हम करेंगे कि किस तरह से हमारी ऑक्सबो लेक्स होती है और किस तरह की हमारी बिल लेक्स होती हैं। ठीक है, जब लेक्स वाला चैप्टर आएगा तो उसमें हम इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट आता है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। यहाँ पे हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की जब बात करते हैं तो बोलता है आपका ये वाला जो इंडियन हिस्सा है, ठीक है, इसका हमारे प्लेट्यू की अगर हम सिंपली डेफिनेशन देखें तो बोलता है हमारा जो अर्थ सरफेस है उससे कुछ उठा हुआ हिस्सा होगा। ठीक है, थोड़ा हाईलैंड होगी बट उसकी जो टिप होगी वो फ्लैट होगी, और फिर आपका इस तरह से। ठीक है, तो जब टिप फ्लैट हो जाएगी तो उसको प्लेट्यू बोलेंगे, और अगर टिप ऐसे खड़ी है तो फिर वो आपका क्या हो गया, माउंटेन हो गया या हिल रेंज हो गई। ठीक है, जैसे इस तरह से लंबी है तो वो हिल रेंज हो गई फिर। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास जब फ्लैट टॉप आता है तो वो हमारा प्लेट्यू कहलाता है। यहाँ पे हमारे पास बोलता है कि आपका ये बोलता है हाईली स्टेबल ब्लॉक के साथ बना हुआ है। ठीक है, जो हमारे ब्लॉक्स हैं, और यहाँ पे आपको जो कंपोजिशन देखने को मिलती है वो मिलता है आर्कियन नीस और सिस्ट की देखने को मिलती है हमारे जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है। अब यहाँ पे बोलता है अगर हम एरिया की बात करें तो 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है ये यहाँ पे कवर करता है। और यहाँ की खास बात क्या है, बोलता है यहाँ पे आपको बोलता है नर्मदा एंड तापी। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे जो रिवर्स हैं ये एक्सेप्शनल है। किस बात में एक्सेप्शनल है, बोलता है ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होती है। ठीक है, बाकी की जितनी भी आपको रिवर्स यहाँ पे मिलेंगी बोलता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ को फ्लो होती हैं और जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती आपकी ऐसी रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में जाके यहाँ पे ड्रेन होती हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास जो आपके माइनर प्लेट्यूज हैं, ठीक है, ये तो हो गया पेनिनसुलर प्लेट्यू जो होल हम नाम देते हैं। अब उसके बीच में आपको छोटे छोटे प्लेट्यूज बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है, तो उनकी बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये देखो, ये आपके पास मैप दे रखा है, इसमें आपके मार्क भी किए हुए हैं इसने बड़े अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। बोलता है ये देखो हमारे पास सबसे यहाँ पे वेस्टर्न एरिया में आप देखोगे ये आपको यहाँ पे ये जो रेडिश कलर में दिख रहा है ये आपका मारवाड़ या इसको मेवाड़ प्लेट्यू हम यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, ये आपके राजस्थान के अंदर आपको मिल जाएगा, राजस्थान का जो ईस्टर्न एरिया है। फिर उसके बाद हेलो यहाँ मैम। हेलो। हेलो मैम, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है मुझे। डॉक्टर साहब आपको हो रही है?
डॉक्टर साहब मैं ना उसमें नोट्स में देख रही थी एक्चुअली। अच्छा हाँ, मैं भी नोट्स में देख रही हूँ। अच्छा हाँ जी, एक मैंने मिनट सोचा शायद। एक मिनट एक मिनट हाँ मैम, अभी स्क्रीन नहीं आ रही है। मैम वो नोट से पढ़ रही थी मैं भी। एक मिनट, स्क्रीन क्यों नहीं शेयर हो रही भाई, ये तो पंगा हो गया फिर। एक्चुअली मैप मैम वो ब्लैक एंड व्हाइट ही आया ना मेरे पास प्रिंट आउट में। अब आ रही है मैम। अरे चलेगी। अभी अभी नहीं दोबारा नहीं, देखना आप। हुई शेयर? नहीं नो मैम। मैम। मेरे पास तो आ रहा है प्रेजेंटिंग का ऑप्शन। फिर क्या किया जाए? डॉक्टर साहब जो सर ने पीडीएफ दी है उसमें देख लो, उसमें दिख रहा है कलर। हाँ मैम ऐसे ही पढ़ लेते हैं नोट्स में से ही, आप बताते जाओ। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, वेट करो आप, मे बी शायद हो जाए। यस मैम, आ गया। अब आ गया। आया? यस हाँ मैम। जी। ओके। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे मेवाड़ प्लेट्यू की, ये यहाँ पे है रेड कलर में जो आपको दिख रहा है, हल्का हल्का रेड कलर यहाँ पे, ठीक है। ये आपका मेवाड़ प्लेट्यू, इसी के साथ आपको येलो कलर में यहाँ पे मालवा प्लेट्यू मिल रहा है। फिर इधर इसके बिल्कुल नॉर्दर्न साइड में यहाँ पे पिंक कलर में आपको बोलता है आपका मध्य भारत प्लेट्यू जो है वो आपको मिल रहा है। फिर इसी के साथ आपको ब्राउनिश कलर में यहाँ पे ये आपका बुंदेलखंड प्लेट्यू मिल रहा है। फिर बीच में ये छोटे छोटे प्लेट्यूज हैं, जैसे यहाँ पे ये आपका आ गया बीच में छोटा सा बघेलखंड प्लेट्यू, ठीक है जी। और यहाँ पे इस जगह पे आपका मिल जाता है हजारीबाग प्लेट्यू। इसी के साथ ये जो आपका यहाँ पे पर्पल शेड में है बीच में थोड़ा सा, ये आपका आगा छोटा नागपुर प्लेट्यू। और इसके नीचे ये जो येलोइश कलर का है पर्पल के नीचे, ये आ जाता है आपका रांची प्लेट्यू, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना आप, क्योंकि ये जो नोट्स हैं इसमें जो मैप में मार्क किया हुआ वो थोड़ा सा मतलब हौच पौच सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान से देख लेना। अब इसमें रांची प्लेट्यू के बाद इधर आ जाओ, यहाँ पे ईस्टर्न एरिया में यहाँ पे आपको शिलोंग प्लेट्यू मिल रहा है, ठीक है। और इसी के हाँ साथ जी। ये जो इसका ईस्टर्न एरिया है यहाँ पे आपको कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू भी मिल रहा है साथ में। फिर उसके बाद हाँ यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल रहा है छत्तीसगढ़ प्लेट्यू। फिर यहाँ पे दंडकारण्य हिल्स या आपका जो दंडकारण्य बस्तर प्लेट्यू है वो आपको मिल जाता है नीचे। फिर यहाँ पे आपका तेलंगाना प्लेट्यू यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपका महाराष्ट्रन प्लेट्यू और ये आपका डेक्कन प्लेट, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास प्लेट्यूज जो है वो मिल जाते हैं। फिर आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको कर्नाटका प्लेट्यू भी मिलेगा। मैम, ये डेक्कन प्लेट्यू तो पूरा ही हुआ ना, जो ये रेड के अंदर है सारा? हाँ, ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू है, बट इसमें इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ये, ठीक है। अब जैसे हाँ यहाँ पे ये आपका ये जो हिस्सा है ये कर्नाटका प्लेट्यू का है नीचे, ठीक है। अब ये जो हिस्सा हाँ। है इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं आगे। यहाँ पे बोलता है एक आपका जो कर्नाटका प्लेट्यू का हिस्सा है इसको मैदान बोला जाता है और दूसरे को मालंद बोला जाता है। तो यहाँ पे दोनों जो है आपके रहते हैं, दो पार्ट्स हो जाते हैं कर्नाटका प्लेट्यू के। और इस साइड में ये आपका आ जाता है तेलंगाना प्लेट्यू। तो ये था आपका मैप के ऊपर इनका व्यू। अब बात कर लेते हैं डिटेल में इन प्लेट्यूज की यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है मारवाड़ प्लेट्यू या मेवाड़ प्लेट्यू, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास बोलता है जो आपका ये मारवाड़ प्लेट्यू या मेवाड़ जो प्लेट्यू है ये आपको ईस्टर्न राजस्थान में मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपका अगर हम इसका कंपोजिशन देखें तो बोलता है ये आपको सैंडस्टोन शैल्स और लाइमस्टोन जो है, ठीक है, ये इसके अंदर आपको कंपोजिशन मिलेगी, ठीक है, जो कि विंध्यन पीरियड की है, ठीक है। अगर आप जो टेबल आपको स्टार्टिंग में एक टाइम टेबल का दिया हुआ है टाइम स्केल का, ठीक है, उसमें अगर आप देखोगे तो विंध्यन जो पीरियड है उसके अराउंड जो है इसकी फॉर्मेशन हुई है, ये जो सैंडस्टोन और शैल्स यहाँ पे मिलते हैं हमें।
फिर यहाँ पे साथ में बोलता है आपको एक रिवर मिल जाती है, बनास रिवर, ठीक है। और ये जो आपकी बनास रिवर है, बोलता है ये अरावली रेंज से जो है ओरिजिनेट होके, ठीक है, और बाद में जाके लेटर ऑन चंबल रिवर में मर्ज हो जाती है। तो चंबल की ट्रिब्यूटरी है आपकी बनास हमें यहाँ पे मिलती है, मेवाड़ प्लेट्यू से जो होते हुए फ्लो होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रल हाईलैंड, जो आपका मध्य प्रदेश वाला प्लेट्यू हमने ऊपर देखा था। तो यहाँ पे हमारे पास बोलता है ऑल्सो कोल्ड मध्य भारत पत्थर और मध्य भारत प्लेट्यू, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास बात करते हैं, तो बोलता है यहाँ पे आपके पास जो रिवर बेसिन्स हैं इस प्लेट्यूज के अंदर वो हमें मिल जाएंगे, जिसमें आपका चंबल रिवर का आ जाता है, काली सिंध आ जाता है, ठीक है, फिर बनास रिवर आती है, फिर आपकी पावन रिवर आती है, एंड आपकी पार्वती रिवर जो है वो आ जाती है यहाँ। फिर यहाँ पे बोलता है आपको छोटे छोटे यहाँ पे इसके नॉर्दर्न एरिया में बोलते हैं छोटे छोटे रिवाइंस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो आपकी इसके बारिश के मौसम में निकलती हैं, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका यहाँ पे प्लेट्यू आता है, बोलता है बुंदेलखंड प्लेट्यू। नेक्स्ट बात करें तो बुंदेलखंड प्लेट्यू। अब बुंदेलखंड के अंदर हमें क्या मिल रहा है, बोलता है हमें यहाँ पे रिवर्स देखने को मिलती है, ठीक है, कौन कौन सी, बेतवा, फिर आपके पास दासन और आपकी केन रिवर जो है वो आपके बुंदेलखंड प्लेट्यू से बोलता है फ्लो होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे मालवा प्लेट्यू है। मालवा प्लेट्यू की बात करते हैं, तो बोलता है ये आपका बोलता है यहाँ पे जो हमें ड्रेनेज सिस्टम मिलता है वो हमें यहाँ पे टू टाइप्स का ड्रेनेज सिस्टम या टू ड्रेनेज सिस्टम जो है वो मिल जाते हैं। एक आपका अगर हम बात करें तो एक आपका बोलता है अरेबियन सी में जाता है, और दूसरा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो दो साइड को इसका ड्रेनेज सिस्टम, दो सिस्टम जो है हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखो ये बता रहा है, बोलता है नर्मदा एंड तापी, नर्मदा तापी एंड माही जो है ये आपकी फ्लो होती हैं और आगे जाके बोलता है बे ऑफ ड्रेन हो जाती हैं जाके, ठीक है। एक मिनट रुकना, प्लेट्यू ऑफ टू सिस्टम 1 and 2 आर, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे चंबल बेतवा है, ये यमुना को ज्वाइन करती है और यमुना लेटर ऑन गंगा को ज्वाइन करती है, और ये आपकी जाके यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल है उसमें ड्रेन होती है, और ये जो नर्मदा तापी है ये आपकी अरेबियन सी में ड्रेन होती है, ठीक है। इसके ऊपर ये आपका मैंने पहले गलत बोल दिया था, यहाँ पे अरेबियन सी में ये दोनों ड्रेन होंगी, और चंबल और बेतवा जो है ये आपकी बे ऑफ बंगाल में जाएंगी। अब साथ में यहाँ पे बोलता है आपको, यहाँ पे आपका बोलता है लावा फ्लो, जो इसकी कॉम्पोजिशन बात करते हैं अगर इस मालवा प्लेट्यू की, तो बोलता है यहाँ पे लावा फ्लो हमें मिलता है, और साथ में आपको अगर आज ही डेट में बात करें तो ब्लैक सॉइल जो है उसके ऊपर कवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो हमारे पास आता है बाघेलखंड प्लेट्यू। बाघेलखंड प्लेट्यू की बात करते हैं, बोलता है ये आपका मैकाल रेंज के नॉर्दर्न एरिया में हमें मिल जाएगा, और इसके कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो यहाँ पे बोलता है हमें लाइमस्टोन और सैंडस्टोन, ठीक है, और बोलता है वेस्टर्न एरिया में मिलेगा, जबकि ईस्टर्न एरिया में बोलता है ग्रेनाइट हमें यहाँ पे मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो आपको सोन और महानदी, ठीक है, ये जो है आपकी रिवर्स यहाँ से फ्लो होती हुई आपको मिल जाएंगी बघेलखंड प्लेट्यू से। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, तो हमें मिल जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब छोटा जो नागपुर प्लेट्यू है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पे बोलता है हमारे पास जो आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये आपका यहाँ पे आपको बोलता है झारखंड, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, एंड पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल को कवर करता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सोन रिवर जो है यहाँ से फ्लो होती है, जो आगे जाके गंगा को ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। और ये जो आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है, बोलता है ये गोंडवाना रॉक्स जो है उनका कॉम्पोजिशन हमें इसमें मिल जाता है, जो मैंने बताया था ना गोंडवाना लैंड, ठीक है, तो उसका हिस्सा यहाँ पे हमें मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, तो हमारे पास बोलता है ये जो आपका प्लेट्यू है
ठीक है। यहाँ पे आपको बोलता है, आपके अगर रिवर्स की बात करें तो दामोदर, फिर आपकी सुवर्ण रेखा, फिर उसके बाद नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल एंड बराकर रिवर्स। ठीक है, तो ये आपकी रिवर्स मिल जाती हैं, और यहाँ पे दामोदर रिवर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो दामोदर रिवर है बोलता है ये यहाँ पे एक रिफ्ट वैली क्रिएट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और गोंडवाना लैंड का हिस्सा होने की वजह से बोलता है यहाँ पे आपको कोल फील्ड्स भी मिलती है। ठीक है, गोंडवाना कोल फील्ड्स जो है हमें यहाँ पे मिलती है, जो इंडिया का बोलता है मैक्सिमम जो कोल फील्ड है, या इंडिया का बोल सकते हो आप 80 to 90% जो कोल है वो यहीं पे आपको मिल जाएगा इस रीजन में। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि छोटा नागपुर प्लेट्यू आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो बोलता है आपके यहाँ पे नॉर्थ जो दामोदर रिवर यहाँ पे फ्लो होती है, बोलता है उसके नॉर्थ में आपको हजारीबाग प्लेट्यू और साउथ में आपको रांची प्लेट्यू जो है वो मिल जाएगा, और साथ में बोलता है राजमहल हिल्स। ठीक है, ये आपकी छोटी छोटी हिल्स है वहां पे, तो बोलता है ये आपकी जो हिल है ये इसको बोलता है यहाँ पे एज क्रिएट करती हैं विद नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास ये रहता है इसका। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है अब हमारे पास मेघालय प्लेट्यू। मेघालय प्लेट्यू की बात करते हैं, बोलता है ये जो आपका प्लेट्यू है इसको मेघालय प्लेट्यू, शिलोंग प्लेट्यू, ठीक है, ये इसको बोला जाता है, और साथ में इसी के साथ आपको इसकी जो एक्सटेंशन है बोलता है वो कार्बी एनलॉन्ग प्लेट्यू, जो हमें यहाँ पे इसी के साथ जो है वो मिल जाता है ईस्ट वर्ल्ड में, जो मैंने आपको बताया था साथ में ही छोटा सा हिस्सा वहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे बोलता है एक आपको यहाँ पे गैप मिलेगा, गैप होता है आपका पास। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है एक आपको पास मिलेगा गारो राजमहल गैप। ठीक है, जो आपका बोलता है इस प्लेट्यू को जो हमारा मेन ब्लॉक है, जो मेनलैंड का मेनलैंड जो इंडिया का ब्लॉक है उससे सेपरेट कर देता है इसको। ठीक है, जो आपका मेघालय प्लेट्यू इसको अलग कर देता है। अब यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे ये जो गैप है, अब ये क्या हो चुका है, जो हमारी रिवर्स हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, उन्होंने यहाँ पे बोलता है डिपॉजिट अपने साथ ढेरों सेडिमेंट्स लाके यहाँ पे डिपॉजिट इसको कर दिया है। अब यहाँ पे बोलता है नेक्स्ट अगर हम बात करें, हेलो 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 मैम, की आवाज नहीं आ रही ना डॉक्टर साहब? हाँ जी डॉक्टर साहब, नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? हेलो आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैम, की आवाज नहीं आ रही? हाँ जी मैम। मेरी आवाज आ रही है? मैम अब आ रही है। आई यस मैम। ओके ओके अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास हम बात कर रहे थे हिल्स की। ठीक है, यहाँ पे जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे इस शिलोंग प्लेट्यू का, यहाँ पे आपको हिल्स मिलती है। ठीक है, और ये हिल्स मैंने आपको जब वो पढ़ाया था हिल, तो आपको बताया था Yes, मैंने ma'am. ईस्टर्न हिल्स में गारो हिल्स, खासी, जयंतिया एंड मिकिर हिल्स, ये आपको यहाँ पे जो आपका ये मेघालय प्लेट्यू है इसके ईस्टर्न साइड में आपको ये हिल रेंजेस मिल जाती हैं। फिर उसके बाद अब हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करेंगे नेक्स्ट। डेक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं, बोलता है 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो ये आपका ट्रायंगुलर शेप में है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, और यहाँ पे साथ में बोलता है सतपुड़ा एंड विंध्या। ठीक है, जो रेंजेस हैं वो इसके नॉर्थ वेस्ट में आपको मिल जाएंगे। फिर बोलता है महादेव एंड मैकाल, जो हिल रेंजेस हैं वो इसके नॉर्थ में हमें मिल जाएंगी, और वेस्टर्न घाट इन वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट इन ईस्ट जो है मिल जाएंगी। तो इस तरह से आपका ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये चारों तरफ से बॉन्डेड है। ठीक है जी, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें नेक्स्ट मिलता है महाराष्ट्रियन प्लेट्यू। महाराष्ट्रियन प्लेट्यू की बात कर लेते हैं, तो बोलता है ये जो आपका प्लेट्यू है ये बेसाल्टिक रॉक से बना हुआ है। बेसाल्टिक रॉक बेसिकली आपको वहां पे मिलेगी जहां लावा इरप्शन हुआ होगा कभी ना कभी पास्ट में।
ठीक है। तो वो लावा जब जम जाता है तो वहां पे आपको बेसाल्टिक रॉक्स देखने को मिल जाती है। ठीक है जी। तो ये आपका यहाँ पे अब ये बोलता है कि मोस्ट ऑफ द डेक्कन ट्रैप लाइज इन दिस रीजन। अब मैक्सिमम जो आपके डेक्कन ट्रैप का हिस्सा है वो इसी महाराष्ट्रियन प्लेट्यू में आता है। ये आपका कुछ यहाँ पे इसका पिक्चर दे रखा है डेक्कन ट्रैप की। ठीक है। यहाँ पे आपके स्ट्रेप्स आपको इस डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर मिल जाती है, जिसकी वजह से इसको ट्रैप्स का नाम देते हैं हम। ये देखो यहाँ पे इसके ऊपर है ना, लाइंस लाइंस है, तो इन्हीं की वजह से इसको हाँ ट्रैप बोला जाता है, डेक्कन ट्रैप्स। अब यहाँ पे हमारे पास बोलता है कि ये जो एंटायर एरिया है कवर्ड बाई ब्लैक कॉटन सॉइल। मैंने आपको बोला था ब्लैक सॉइल कॉटन प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसका लोकल जो यहाँ हाँ दूसरा जो नाम है वो रेगूर सॉइल। तो आपको डेक्कन ट्रैप में जो है रेगूर सॉइल काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट कर्नाटका प्लेट्यू। अब कर्नाटका प्लेट्यू की बात करते हैं, बोलता है ऑल्सो नोन एज मैसूर प्लेट्यू। इसको हम मैसूर प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जो हाईएस्ट जो पीक है इस प्लेट्यू के अंदर या इस रीजन के अंदर वो आपको मिल जाती है मुलांगिरी। मुलांगिरी जो है ये आपके हिस्सा है बाबा बुदान हिल्स। जो बाबा बुदान हिल्स हैं ये आपको मिलती हैं चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया था उस टाइम पे, अब यही चीज यहाँ पे लिखी है। बोलता है जो आपका कर्नाटका प्लेट्यू है इसको दो हिस्सों में हम डिवाइड कर देते हैं। एक आपका मालंद आ जाता है, दूसरा आपका मैदान यहाँ पे इसका हिस्सा रहता है। तो इस तरह से दो हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर देते हैं कर्नाटका प्लेट्यू को। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास हमें मिल जाता है छत्तीसगढ़ प्लेन्स। तो छत्तीसगढ़ प्लेन्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोलता है जो आपका छत्तीसगढ़ प्लेन है ये इसका जो नाम है, ठीक है, इसके नाम के पीछे बड़ा पंगा है। ठीक है। यहाँ पे बोलता है, ये लास्ट लाइन पढ़ना है इसके इसमें, ये देखो यहाँ पे बोलता है हैथीवंशी राजपूत थे। ठीक है। उन्होंने यहाँ पे 36 फोर्ट्स बनाए थे, वहीं से इसका नाम जो है ड्राइव हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है। और यहाँ पे हम बात करते हैं तो आपका ये जो बोलता है सॉसर शेप्ड आपका ये एरिया है। ठीक है। और अपर महानदी रिवर आपकी है, वहां पे आपको ये एरिया मिलेगा। और यहाँ पे बोलता है आपकी दो रेंजेस आपको मिलेंगी, एक मैकाल रेंज और दूसरी ओडिशा हिल्स। ठीक है। तो इस तरह से आपके बोलता है यहाँ पे हमने प्लेट्यूज को जो है वो कवर कर लिया। ठीक है। अब हमारा आगे आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, हिल रेंजेस ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी हिल रेंजेस हैं जो हमें यहाँ पे मिलती हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये रही हिल रेंजेस, बहुत सारी हैं। अरावली मिल गई, माउंट आबू, अरावली, माउंट आबू, फिर गुरु शिखर इसका हाईएस्ट पीक, विंध्यन स्क्रैप, कैमूर हिल्स। अब इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लें। ठीक है, इतना दिख रहा है ना? अभी तो हमारी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस मैम, यस मैम। हाँ ओके। जी तो यहाँ पे ये जो ब्राउन कलर में लाइन दिख रही है ना, हाँ ये आपकी अरावली रेंज है। और ये अरावली रेंज यहाँ पे बोलता है राजस्थान से कंटिन्यू होते होते दिल्ली तक जो है ये पहुंचती है। ठीक है। इसका कुछ हिस्सा जो है वो आपको दिल्ली में मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बोलता है ये जो आपकी यहाँ पे ब्लू कलर की एक लाइन दिख रही है स्ट्रिप, ये आपके विंध्यन रेंज है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको साथ में आपकी ये एक और ब्लू कलर की पतली सी लाइन दिख रही है ऊपर की तरफ, ये आप सॉरी पतली सी नहीं, ये वाली यहाँ पे दूसरी, ये है पर्पल कलर में ये वाली, ये आपकी आ जाती है कैमूर हिल्स। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको साथ में ही यहाँ पे मिलान हिल्स मिल जाती हैं। ठीक है। इसी के साथ नॉर्दर्न एरिया में आपको सोनपर हिल्स मिलती हैं। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी राजमहल हिल्स की, जो हमें नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के साथ हमारे छोटा नागपुर प्लेट्यू को कनेक्ट करती हैं या सेपरेट करती हैं। तो वो आपको यहाँ पे ये वाला यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा रेडिश कलर आपको दिया होगा इसमें पिक्चर में, तो यहाँ पे जो है ये आपकी राजमहल हिल्स है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे रामगढ़ हिल्स मिल जाती हैं।
अभी थोड़ी देर पहले उड़ीसा हिल्स की बात कर रहे थे, ये रही। फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी ये आपकी गरजात हिल्स मिल जाती हैं। फिर ये वाली आपकी यहाँ पे नयागढ़ हिल्स मिल जाती हैं। यहाँ पे आपका नॉर्दर्न सरकार, ये आपकी नॉर्दर्न सरकार हिल है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप आ जाओ इस साइड में, तो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा, ये पूरा का पूरा ये यहाँ तक जा रहा है, ये आपकी आगे विंध्या रेंज, ठीक है। और विंध्या के ठीक सदर्न साइड में एक और हमें ऐसी ही स्ट्रिप दिख रही है रेड कलर में, ये आपकी है सतपुड़ा रेंज। यहाँ पे एरो का निशान देख लेना, ये जा रहा है इसके पास, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये आपकी है सातमाला हिल्स, ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो हिस्सा है, ये आपकी महादेव हिल्स। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपका अजंता रेंज है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ये बालाघाट रेंज मिल जाती है। फिर इसी के साथ यहाँ पे आपको हरिश्चंद्र रेंज, एक आपके यहाँ पे राजमहल हिल्स, ठीक है, एक हरिश्चंद्र और एक और आती है इसी तरह का कुछ नाम है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में कभी ना कभी क्वेश्चन आते रहते हैं। एक हरिश्चंद्र, एक आपकी ये राजमहल हिल्स, ठीक है। अभी एक नीचे होगी यहाँ पे एक आती, तीन है ये एक जैसे नाम है इनके, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है ये हमें मिल गई। फिर उसके बाद ये देखो आगे अजंता रेंज हमें मिल रही है, ये वाले ही रेंज, यहाँ पे अजंता रेंज ऊपर की तरफ को ब्राउनिश कलर में है अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास बोलता है आपको यहाँ पे नयागढ़ हमने देख ली, नॉर्दर्न सरकार देख ली। फिर इस एरिया में आपको नल्ला मलाई हिल्स, फिर उसके सदर्न एरिया में वेनुकोंडा हिल्स, फिर यहाँ पे आपको पालकोंडा हिल्स, आपकी नागगिरी हिल्स, फिर उसके बाद जावेदी हिल्स एंड शिवरॉय हिल्स। ये है वो तीसरी जो मैं बोल रही थी, तीन ये मेरे को एक जैसे लगते हैं, एक ये, एक हरिश्चंद्र और एक ऊपर राजमहल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी शिवरॉय हिल्स। फिर उसके बाद शिवरॉय हिल्स के थोड़ा सा सदर्न एरिया में जाओगे तो आपको मिल जाएगी पंचमलाई हिल्स, यहाँ पे पंचमलाई। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो इसी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा ये एरिया, ये वाला, यहाँ पे हमारे पास बोलता है ये आपको मिल जाती है सेचालम हिल्स। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको मिल जाती है नीलगिरी हिल्स, ठीक है। और नीलगिरी हिल्स का जो हाईएस्ट पीक है वो आपका डोडा बेटा भी यहीं पे हमें मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाती है आपकी अन्नामलाई हिल्स इस एरिया में, ठीक है। ये आपकी अन्नामलाई, और अन्नामलाई की जो हाईएस्ट पीक है वो है अन्नामुडी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कार्डमम हिल मिलती है यहाँ पे, और ये जो कार्डमम हिल है बोलता है ये आपके कनेक्ट करती है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट कर देती है। फिर उसके बाद इनको हम कार्डमम हिल्स भी बोलते हैं और इनको एक और नाम देते हैं येला हिल्स, ठीक है, येला हिल्स भी बोला जाता है इनको। फिर उसके बाद यहाँ पे साथ में ही अब एरो को देखते चलना और इनके नाम सुनते चलना आप। यहाँ पे साथ में फिर आपको मिल जाती है वारुशंद हिल्स, फिर उसके बाद पलानी हिल्स, फिर उसके बाद यहाँ पे शिरुमलाई हिल्स एंड पंचमलाई हिल्स, ठीक है। तो ये आपकी सारी की सारी हिल्स हैं जो आपको यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया और मिडल इंडिया में आपको मिल जाती हैं। नॉर्दर्न की हमने देख ली है जब हमने हिमालय पढ़ा था, ठीक है, तो तब हमने देख ली थी वो। हाँ, तो अभी हम सिर्फ पेनिनसुलर इंडिया और जो हमारा ये सदर्न इंडिया है इसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद अब आते हैं डिटेल में कौन कौन सी हमारे पास हिल रेंजेस हमें मिलेंगी। तो ये आपके पास अब आ गई सबसे फर्स्ट वन, यहाँ पे रहती है अरावली रेंज। बात करते हैं अरावली रेंज की, बोलता है ये आपकी यहाँ पे दिल्ली और गुजरात के बीच में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो अगर टाइप्स में हम जाएं तो ये फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। हमारे पास ब्लॉक माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन, रेजिड्यूल माउंटेन, यंग माउंटेन, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स आपको माउंटेन्स की मिलती हैं, ठीक है, फॉर्मेशन बेस्ड। तो यहाँ पे बोलता है ये जो है आपके फोल्ड माउंटेन हमें मिलते हैं अरावली रेंज के, और ये आपके ओल्डेस्ट वन है, ठीक है। वन अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें तो बोलता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड,
तो इस तरह से ये आपके काफी पुराने जो है माउंटेन रेंज है, और अभी ये बहुत ज्यादा यहाँ पे बोलते हैं इसका इरोजन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है आपको ये माउंट आबू, बोलता है माउंट आबू जो है, बोलता है ये इसको सेपरेट करता है फ्रॉम, बोलता है वैली ऑफ बनास, ठीक है, जो हमारी बनास की वैली है उसे ये सेपरेट कर देता है। और हाईएस्ट पीक की बात करते हैं तो वो हमें मिल जाती है यहाँ पे गुरु शिखर, ठीक है। हाईएस्ट इस पूरी जो अरावली रेंज है इसकी बोलता है जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर, जिसकी हाइट है 1722 मीटर। हाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम हाइट है। अगर आप एक कंपैरिजन बात करें जो हमारे शिवालिक हिमालय है, ठीक है, या हमारे लेसर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है, तो ये हमारे शिवालिक हिमालय के आसपास ये हाइट आती है, ठीक है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास बोलते हैं, तो यहाँ पे कुछ एक आपके लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है, बोलता है पिपली घाट, देवार, ठीक है, देसूरी पासेस अलाउ मूवमेंट बाई रोड्स। तो यहाँ पे आपको पासेस मिलेंगे इस रेंज के अंदर, एक पिपली घाट, फिर आपके पास देवेर एंड देसूरी पास, ठीक है। तो ये तीनों ही पासेस किस रेंज में हैं, अरावली रेंज में आपको मिल जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं तो आपकी विंध्यन रेंज आती है। विंध्यन रेंज के बारे में बात करें तो बोलता है ये आपके पैरेलल चलती है टू नर्मदा वैली, ठीक है, जो हमारी नर्मदा वैली है इसी के ठीक पैरेलल जो है हमारी विंध्यन रेंज भी मूव होती है। अब यहाँ पे बोलता है हमारे पास, हम अगर बात करें इस विंध्यन रेंज की तो ये ईस्टवर्ड में आपको बनेर एंड कैमूर हिल्स जो है वो आपको मिल जाती है। और यहाँ पे अगर रिवर्स की बात करें इस रेंज के अंदर तो आपको चंबल, बेतवा और केन जो है, केन रिवर जो है वो इसमें फ्लो होती हुई मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हमें सतपुड़ा रेंज जो है वो आपको मिल जाती है। और सतपुड़ा रेंज की बात करते हैं, ठीक है, ये आपकी खास है। यहाँ पे क्यों खास है, क्योंकि ये बोलता है दोनों के बीच में हमें मिलती है। ये देखो बोलता है विंध्यन इन बिटवीन, ठीक है, नर्मदा एंड द तापी, ठीक है, ये आपके इन दोनों के बीच में जो है हमें सतपुड़ा रेंज मिल जाती है। और यहाँ पे अगर बात करें कि हमारा जो सतपुड़ा रेंज है इसका, अभी हमने अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक देखा था, अब सतपुड़ा की बात करें तो इसका जो हाईएस्ट पीक है वो हमें मिल जाता है धूपगढ़, ठीक है। और जो धूपगढ़ है बोलता है इसकी हाइट हमें मिलती है 1350 मीटर, ये भी बहुत कम है, ठीक है। और ये बोलता है कहाँ मिलती है, तो ये हमें मिलती है पंचमढ़ी, ठीक है, जगह का नाम क्या है वहाँ का, पंचमढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पीक जो है आपको मिल जाएगी। और एक जो इम्पोर्टेंट पीक और है इस सतपुड़ा रेंज में वो है अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी नर्मदा रिवर, ठीक है, तो यहाँ से नर्मदा रिवर जो है ओरिजिनेट होती है आपके अमरकंटक से, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अमरकंटक की जो हाइट हमें मिलती है वो मिलती है 1127 मीटर, ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम अगर बात करें तो आपका इस तरह से इंडिया की डिस्क्रिप्शन कुछ रहती है। तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया आपका यहाँ ऊपर से नीचे तक, इसको हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं, और यहाँ से ऊपर से नीचे तक ये वाला हो गया आपका ईस्टर्न घाट। तो पहले बात कर रहे हैं हम इस वाले एरिया की, वेस्टर्न घाट की, ठीक है, ये वाला जो एरिया इसकी बात करेंगे पहले। तो यहाँ पे हमारे पास बोलता है कि अगर हम यहाँ पे वेस्ट आते हैं तो इसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। एक और चीज यहाँ पे ध्यान देना कि आपके जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनको सह्याद्री भी बोला जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास बोलता है इसका जो नॉर्दर्न सेक्शन है, फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, तो इसका जो नॉर्दर्न सेक्शन है यहाँ पे बोलता है आपको जो डेक्कन ट्रैप है वो आपको इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे बोलते हैं एक आपकी कलसूबाई, ठीक है, एक लगतपुरी, एक सालहेर जो है, ठीक है, ये आपके इनके नज़दीक के एरियाज हैं, ठीक है। और ये आपके पीक्स हैं यहाँ पे, ठीक है, छोटे छोटे पीक्स हैं जिनकी हाइट कुछ ज़्यादा नहीं है। कलसूबाई की आपको मिल जाती है 1646 मीटर। और जो आपकी लगतपुरी सालहेर है इसकी मिल जाती है 1567 मीटर। फिर एक पीक यहाँ पे मिलती है आपकी महाबलेश्वर पीक,
महाबलेश्वर की बात करते हैं तो ये है आपकी 438 मीटर। एंड एक आपकी मिलती है चंद्रगढ़ की, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है वो हमें मिलती है 1424 मीटर। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट पीक है जो इसके नॉर्दर्न सेक्शन में मिलती है हमें। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था, पढ़ाई भी थी ये चीज, थाल घाट एंड भोर घाट, ये दो इम्पोर्टेंट पासेस हैं यहाँ पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, जो आपके इस रीजन में आपको मिलते हैं, जहाँ पे बोलता है ये आपका प्रोवाइड पैसेज बाय रोड एंड रेल बिटवीन कोंकण प्लेन्स, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे रोड पैसेज जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है, ये जो पासेस। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बोलता है, इसको भी जो ये एरिया है हमारा वेस्टर्न घाट का जो नॉर्दर्न सेक्शन है, इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और नाम दे रखा है अलग अलग सेक्शन को। तो यहाँ पे क्या क्या नाम दिया है? फर्स्ट वन बोलता है कोंकण कोस्ट, ठीक है। अब जो कोंकण कोस्ट है वो किसको मिला के बोलते हैं? महाराष्ट्रियन कोस्ट, और जो गोवा कोस्ट है उसको मिला के हम बोलते हैं कोंकण कोस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद केरला एंड कर्नाटका की जो कोस्ट है उनको मिला के हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। तो इस तरह से हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आते हैं मिडल सह्याद्री या मिडल वेस्टर्न घाट के ऊपर, ठीक है। अभी तक हमने जो नॉर्दर्न सेक्शन था उसी को देखा, अब आते हैं मिडल सेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मिडल सेक्शन की, बोलता है यहाँ पे आपको डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है, और कुछ एक हाई इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जिसमें आपकी बोलता है वावुलमाला पीक है, ठीक है, फिर आपकी कुद्रेमुख पीक है एंड पुष्पगिरी पीक्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर यहाँ पे बात करें इम्पॉर्टेंट जो हिल्स हैं, तो यहाँ पे आपको नीलगिरी हिल्स, ठीक है, ये आपको मिल जाती हैं, बोलता है जो आपके सह्याद्री को ज्वाइन करती है नियर द ट्राइन जंक्शन ऑफ, सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा सा, ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है, जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं वहां पे आपकी नीलगिरी हिल्स जो है इनको कनेक्ट करती है। अब इसके साथ यहाँ पे बोलता है दे मार्क द जंक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में ये कनेक्टिविटी तय करते हैं, ठीक है। अब आगे वो डोडा बेटा जो मैं आपको पहले बता रही थी, डोडा बेटा, ठीक है। डोडा बेटा एक पीक यहाँ पे मिलती है और एक मिलती है मकूर्ती पीक, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीक्स जो है यहाँ पे हमें मिलती है। फिर उसके बाद आवाज नहीं आ रही आपकी? हेलो हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मैम थोड़ी कम आ रही है थोड़ी। ऐसे अच्छी नहीं आ रही मैम, ढंग से नहीं सुनाई दे रही। यार कैसे हो रहा है ये सब? सिग्नल तो है, फिर ऐसा कैसे हो रहा है? फ्लक्चुएट हो रहा ना मे बी। हेलो हेलो, यस मैम, आवाज तो बड़ी कम आ रही है। अरे यार कैसे कम आ रही है? अब एक तो ना इन्होंने यहाँ पे केबल्स वगैरह उखाड़ रखी है, पता नहीं क्या किया। हेलो, हाँ जी मैम। अभी भी वैसे ही आ रही है? थोड़ी ठीक है मैम। थोड़ी ठीक है। अच्छा, डोडा बेटा और वहां तक पहुंचे थे। सोनम जी क्या बोल रहे हो? आपको सुनाई नहीं दिया? मैम वहां तक पीक्स तक पहुंचे थे ना, मिडल से आते थे। हाँ, डोडा बेटा पीक्स कर रहे थे हम, ये डोडा बेटा और दूसरी आपकी माकुर्ती पीक, ये आपको यहाँ पे मिडल जो हमारा वेस्टर्न घाट का जो सेक्शन है वहां पे आपको मिलेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आता है नेक्स्ट वन सदर्न सेक्शन। तो यहाँ पे सदर्न सेक्शन की जब हम बात करते हैं तो बोलता है आपका ये जो सदर्न सेक्शन है यहाँ पे अब हमें मिलता है इंपॉर्टेंट पास, ये हमने किया था परसों, किया था मे बी, ठीक है, पाल घाट पास, ठीक है जी। अब ये जो पाल घाट पास है, हाँ जी, किसको कनेक्ट करता है? मैंने बताया था आपको, पाल घाट। घाट। तीन ही तो घाट करवाए थे, एक पाल घाट, एक थाल घाट और एक भोर घाट।
वेरी गुड, याद होना आपको, आप थोड़ी देर उसको रिवाइंड करो अपने माइंड में। तम मैम पलक्कड़ है ना ये पालघाट? हाँ, केरला में है पी पलक्कड़। बोला था मैंने हाँ, कनेक्ट करने के लिए। तमिलनाडु और उसमें तो नहीं है ये। कनेक्ट किसको करता है कि नहीं पता, पर ये पलक्कड़ वाला है। हाँ, पलक्कड़ है ये पालघाट, तो अब किसको केरला में है ये। केरला में है ना? मैम ये उस केरला में पलक्कड़ तमिलनाडु आपका पड़ता है, तो पलक्कड़ को ये किससे कनेक्ट करता है? तमिलनाडु। हाँ, तमिलनाडु के कोयम्बटूर। हम्म तो इन दोनों को कोयम्बटूर और जो आपका पलक्कड़ है, इनको जो है ये कनेक्ट करता है। कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में आ गया, पलक्कड़ आपका ये आ गया इसमें केरला में। तो ये आपको यहाँ पे सदर्न सेक्शन में आपको यहाँ पे ये गैप मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बोलता है कि ये जो गैप है, ये जो पास है, ये आपकी एक रिफ्ट वैली भी है, ठीक है। और अन्नामुडी ये जो है ये हाईएस्ट पीक है इस सेक्शन की भी, ठीक है, जो सदर्न सेक्शन है, और पूरे सदर्न इंडिया की भी हाईएस्ट पीक है आपकी ये अनाईमुडी, जो हमें यहाँ पे मिलती है। ये वाला यहाँ पे ये दे रखा है आपके पास, होल इंडिया, सदर्न इंडिया, होल इंडिया तो नहीं पर सदर्न इंडिया की आपको हाईएस्ट पीक जो है यहाँ पे मिलती है। अब सदर्न इंडिया की अगर हाईएस्ट पीक है तो इम्पोर्टेंट है इसकी हाइट कितनी है। बोलता है 2695 मीटर जो है वो आपको इसकी हाइट जो है यहाँ पे मिल जाती है अनाईमुडी की, ठीक है, या अन्नामुडी भी बोलते हैं इसको सीधा। तो यहाँ पे हमारे पास बोलता है कि आपके यहाँ पर बोलता है आपको साथ में ये आपकी हिल्स मिल जाती हैं यहाँ पे, पलानी, ठीक है, कार्डमम और अन्नामलाई, ठीक है। ये आपकी अन्नामलाई हिल्स है, ठीक है, और अन्नामलाई हिल का ये हाईएस्ट पीक है, ठीक है। अब इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, एक जैसे नाम है, एक अन्नामुडी है, एक अन्नामलाई है। अन्नामलाई आपकी रेंज है और जो आपकी अन्नामुडी है ये पीक है, ठीक है। और पलानी मिल जाती है, कार्डमम हिल, या फिर येला मलाई, ठीक है, येला या एला, या आप जैसे मर्जी बोल लेना, ये एला मलाई, ठीक है। तो ये आपके कार्डमम हिल का ही दूसरा नाम है। नेक्स्ट अब चलते हैं ईस्टर्न घाट। अब चलते हैं हम ईस्टर्न सेक्शन के ऊपर। अभी तक हमने पूरा का पूरा जितना भी पढ़ा, ये हमने सिर्फ ये वाला एरिया पढ़ा, वेस्टर्न। अब हम इस एरिया के बारे में पढ़ेंगे जो आपका ईस्टर्न सेक्शन है, ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। जो यहाँ पे था ये वेस्टर्न घाट था, अब ये वाला आपका आ गया ईस्टर्न घाट्स। अब ईस्टर्न घाट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बोलता है अ चेन ऑफ हाईली ब्रोकन एंड डिटैच्ड हिल्स, ठीक है, जहाँ पे आपको महानदी इन ओडिशा एंड वैगई इन तमिलनाडु जो है वो आपको ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे इनका मिलेगा। अब यहाँ पे बोलता है आपके ये जो है, बोलता है ये डिसअपियर होता है बिटवीन गोदावरी एंड कृष्ण, ठीक है, ये यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास बात करें तो आपका जो ईस्टर्न घाट है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस रीजन के अंदर बात करें तो यहाँ पे बोलता है आपकी मालिया रेंज आपको यहाँ पे मिलती है, मालिया और कोंडा रेंजेस, सॉरी, माडुकोंडा रेंजेस, ठीक है। और इसमें ये जो मालिया रेंज है ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाती है हाईएस्ट पीक, महेंद्रगिरी पर्वत या महेंद्रगिरी पीक, ठीक है। इसकी जो हाइट है ये हमें यहाँ पे मिलती है 1501 मीटर, ठीक है, जो कि हाईएस्ट पीक है यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे बोलता है, बाकी अगर यहाँ पे बात करें तो आपके पास यहाँ पे आपको कुछ एक पीक्स जो है, जो इम्पोर्टेंट पीक अब आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है, वो आपकी यहाँ पे रहेंगी। बोलता है एक तो आपका झिंगाड़ा पीक, ठीक है, आर्माकोंडा पीक, फिर उसके बाद यहाँ पे ये ढक गई है, रुको एक मिनट, इसको देख लेते क्या लिखा है ये यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास बोलता है आर्माकोंडा, फिर आपके पास गालीकोंडा एंड आपका सिंक्रम गुट्टा जो है, ये आपकी कुछ एक इम्पोर्टेंट पीक्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं तो ये बोलता है आपका ये जो हिस्सा है ये गोंडवाना जो हमारा लैंड था उसी का फॉर्मेशन का हमें मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे बोलता है यहाँ पे ये जो आपका मैंने आपको बताया था ना, कुडाफ
सिस्टम बताया था मैंने जब हम रॉक पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है ईस्टर्न घाट्स रीअपियर एज मोर एज लेस अ कंटिन्यू हिल रेंज इन कुडाफ और करनूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो कुडाफ एक रीजन है, एक डिस्ट्रिक्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है आपके जो ईस्टर्न घाट्स हैं, बोलता है ये आपके रीअपियर हो जाते हैं, बीच में डिसअपियर होते हैं रिवर्स की वजह से। ठीक है, और फिर उसके बाद रीअपियर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीच में आपकी कृष्णा, गोदावरी और बाकी जो रिवर्स हैं छोटी बड़ी वो आएंगी ना, तो यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है और फिर दोबारा से यहाँ पे आपको रेंज देखने को मिलेगी नीचे। तो यहाँ पे बोलता है कुडाफ इसमें मिलेंगी, कुडाफ जो डिस्ट्रिक्ट है और जो करनूल डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। और यहाँ पे इसको बोला जाता है फिर नल्ला मलाई रेंज। ठीक है, और यहाँ पे ही आपको नेक्सलाइट्स जो हैं वो मिलते हैं इस एरिया में, इसी रेंज के अंदर। और एक आपने देख ली, मैंने आपको बताई थी पालकोंडा रेंज। ठीक है, जो सदर्न पार्ट है इसका, वहां पे आपको बोलता है एक रेंज देखने को मिलती है जिसका नाम है पालकोंडा रेंज। ठीक है, बाकी आपके यहाँ पे बोलता है आपको कुछ एक जो इम्पोर्टेंट हिल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जावेडी हिल्स और शिवरॉय हिल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पे बोलता है जो आपके हम बात कर रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले कोयम्बटूर की। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता हाँ जी है बिलीगिरी रंगन हिल्स जो है कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में हमें मिलती है, जिसकी हाइट हमें यहाँ पे इतनी मिलती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके तमिलनाडु में आपको बिलीगिरी रंगन हिल्स जो है वो आपको मिल जाएंगी। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये आप खुद मुझे बताओगे, यहाँ से पढ़ना नहीं है, ऐसे बताओ। इतना सारा पढ़ लिया आप। क्या मैम? क्या सिग्निफिकेंस है हमारे इन प्लेट्यूज का, या जो हमारा पेनिनसुलर पूरा का पूरा जो प्लेट्यू है उसका क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के रिलेशन में, क्या फायदा है हमें? प्लेट्यूज कुछ तो फायदा होगा। हिल्स इसके अंदर मिल रही है प्लेट्यूज के बीच में, फिर हमें एक खास किस्म की सॉइल मिल रही है, फिर आपके पास यहाँ पे बेसाल्टिक रॉक्स हैं। प्रोडक्ट के लिए फिर आवाज ही नहीं आ रही डॉक्टर साहब, आपकी आ रही है ना मैम की आ रही है? मैं तो चुप डॉक्टर हूँ जोर अभी। से बोलो। मेरे को हेलो। तो आ रही है। मेरी आ रही है? हाँ जी मैम आपकी आ रही है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे हाँ ये जो आपका पूरा का पूरा मैम तो हाँ मैम, जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ब्लैक सॉइल है, हाँ तो मैम वो एक तो है हाँ ब्लैक कल्टीवेशन के सॉइल। लिए अच्छा है शायद। कोल प्रोडक्शन भी है यहाँ से, जो 80 to 90% जो मैम ने बताया कि कोल प्रोडक्शन होती है। और क्या, कोल फील्ड है हमें यहाँ पे, छोटा नागपुर प्लेट्यू पूरा कोल फील्ड से ही भरा पड़ा। इंडिया को मैक्सिमम कोल प्रोडक्शन वहां से मिलती है। फिर यहाँ पे हमारे यहाँ पर भी पेनिनसुलर साइड में भी हमारे टूरिस्ट टाइप प्लेसेस हैं। हाँ, इतनी सारी हिल्स कुछ हमने पढ़ी तो वो सारी टूरिस्ट हिल्स में आ गई आपकी यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो तो मैम इकोनॉमी का सोर्स भी ठीक है मतलब ये। हाँ यहाँ से आपको इनकम का सोर्स मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी छोटी बड़ी स्ट्रीम्स भी हैं, हाँ तो उन स्ट्रीम्स के अगर ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे आप कुछ ना कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट या वाटर ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट्स लगा सकते हो। ठीक है, मैम ट्यूना का बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना यहाँ से, ट्यूना फिश जो है उसका बहुत सारा प्रोजेक्ट होता है सदर्न पार्ट से। हाँ ट्यूना फिश ये यहाँ आपके बहुत उसमें इसमें खाई जाती है आपके सदर्न इंडिया में बड़े चाव से, बड़े शौक से। यस मैम, इकोनॉमिकली इंडिया के लिए काफी वो है ना, इकोनॉमिकली ट्यूना का। और फिर फिर उसके बाद यहाँ पे एक और अगर हम बात करें तो आपके पास यहाँ पे आपको जो आपका वेस्टर्न घाट्स है ना खासकर स्पेशली, तो वेस्टर्न घाट्स में आपको जो रिवर्स हैं जो इस एरिया की जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें आपको फॉल्स मिलते हैं। ठीक है, वाटरफॉल्स, तो वो क्या करते हैं आपके टूरिज्म को बढ़ा देते हैं। ठीक है, यस मैम। और साथ में आपका ये जो डेक्कन ट्रैप है मैंने आपको बताया ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, और माना ये जाता है कि जो गोंडवाना लैंड थी ये आपके मैग्मा के इरप्शन जो आपका वोल्केनो है उसके इरप्शन होने से जो मैग्मा बाहर आया,
ठीक है, लावा बन के उसके ऊपर जम गया तो उसके अंदर हमें बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं। ठीक है, आपने बीच बीच में पढ़े होने, लाइमस्टोन, नीस, ग्रेनाइट, सिस्ट। ठीक है, तो ये सारे के सारे सैंडस्टोन, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिल रही है? इसी से तो मिल रही है, आपके जो हाँ जी पेनिनसुलर इंडिया है। आपने घरों में मार्बल देखा होगा। के लिए भी माना जाता है। सोनम, आपकी हाँ आवाज नहीं आ रही मुझे। यस मैम। सही बात। हेलो बहुत लो डॉक्टर आवाज सोनम, आ रही आपके है। वहाँ ना कुछ डिस्टरबेंस है, कुछ ना ठम ठम सी हो रही है आपके वहाँ। नहीं डॉक्टर फैन भी नहीं होता है, मैंने जस्ट एसी लगाया है। पता नहीं कहाँ से हो रही तो ये था आपका सिग्निफिकेंस। बाकी आप यहाँ पे ये देखो, ये आपके पास दे ही रखा है, देखो आप पढ़ भी सकते हो, आपके पास तो नोट्स भी हैं, प्रिंट्स भी हैं, उनके ऊपर भी 90%, 98% ऑफ गोंडवाना कोल डिपॉजिट वो आपको इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू में ही मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ऊटी, पंचमढ़ी, फिर आपके पास कुडाई कनाल, महाबलेश्वर, खंडाला, ये सारी की सारी आपकी क्या आ गई, सारे टूरिस्ट प्लेसेस आ गए जहां से आप क्या कर सकते हो, इनकम का अच्छा सोर्स ले सकते हो। बाकी मैं आपको बता रही थी गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड जो है वो माना जाता है कि आपका लावा के इरप्शन होने से वहां पे जो लावा जम गया उसकी वजह से बनती है। वहां पे आपने, मैं एक एग्जांपल आपको देने वाली थी मार्बल का, आपने घरों में देखा होगा मार्बल यूज किया होता है लोगों ने। ठीक है, शायद आपके घर में भी यूज होगा। तो वो जो मार्बल है वो और कहीं से नहीं आता, वो यहीं से आता है। ठीक है, आपके राजस्थान में मकराना माइंस जो है वो बहुत फेमस है मार्बल के लिए। ठीक है, तो वहां से हमारे पास मार्बल हमें मिल जाता है, ये एक छोटा सा एग्जांपल था। फिर हमारे पास बाकी अदर मिनरल्स हैं, जैसे ग्रेनाइट हो गया, आपको पता है। ठीक है, नीस हो गया, सिस्ट हो गया, ये सारी की सारी चीजें हमें यहाँ से मिलेगी। ठीक है, बाकी अदर आपके, सॉरी हाँ एक और चीज तो हम भूल ही गए, गोल्ड, गोल्ड माइंस वो आपको पेनिनसुलर इंडिया में मिल जाती हैं, कर्नाटका कोलार में। ठीक है, फिर उसके बाद आपको डायमंड फील्ड भी मिल जाती है यहाँ पे। ठीक है, जो आपका पन्ना और ये गोलकुंडा। ठीक है, तो गोलकुंडा और पन्ना माइंस जो हैं वो आपके डायमंड के लिए फेमस हैं। तो आपके सदर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो मिनरल के हिसाब से ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। तो काफी है आज के लिए। हाँ मैम ठीक है। बाकी कल करते फिर कोस्ट लाइन इंडिया की, जो क्या क्या है हमारे पास कोस्ट लाइन में। ठीक है मैम। ठीक है जी, फिर मजे करो आप।